7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। चलो, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई की वैल्यू निकालिए। ठीक है, निकाल लेंगे। फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 10 यूनिट्स। मतलब क्या लिख देता है ये? कुछ नहीं यार, सिंपल है, ध्यान से देखो। कह रहे हैं दो पॉइंट्स है पी एंड क्यू, इसका 2, -3 है, इसका क्या है 10, वाई। कह रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? बिल्कुल सही, 10 यूनिट्स बोल रखा है। आपको कह रहा है वाई निकाल दो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ ना, क्या दिक्कत है? तो पी क्यू जो डिस्टेंस है वो कितना है? फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि q बाद में लिखा है आपने, सेकेंड अल्फ़ाबेट है पी क्यू, तो x2 y2 ये होगा। तो 10 - 2 और y2 कितना था? y2 y है, अच्छा y2 y है, माइनस ऑफ -3। ठीक है, गलती का पता है आपको, यहाँ पे 2 नेगेटिव को आप भूल मत जाना। तो यहाँ पे कितना है? 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब जो पी क्यू डिस्टेंस है, पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस है, वो तो दिया ही है वो 10, तो यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, क्या प्रॉब्लम है? अब आप क्या करो? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। क्या? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दो। बेसिकली रूट को आप उधर भेज रहे हो, बट हम ऐसे लिखते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। और रूट का जब आप स्क्वायर कर दोगे, रूट पूरा रूट है, और उसका पूरे का स्क्वायर कर दोगे बेटा, होल रूट से होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है। तो आंसर कितना आ गया? 100 = 8 का स्क्वायर 64। अब यहाँ पे एक और गलती अलर्ट देख लो, यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी है। क्या? a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, अब आप कर सकते हो सॉल्व। अब क्या करो? सबको इधर ले आओ, या सबको इधर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इधर ले आते हैं। 100 - 64 - y² -9 - 6y = 0। ठीक है, अब ये तो अनलाइक टर्म है, मतलब y² तो कोई और है नहीं, y भी और कोई नहीं है, ये तीनों कमबख्त हैं। ठीक है, तो 100 में से 64 काट दो, 64 कम कर दिया 100 में से कितना होता है? 36। 36 में से 9 और कम कर दो, 36 में 9 और कर दिया तो 36 में से 9 कम 10 कम कर दिया तो होता है 26, तो 27 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का। ठीक है, अब देखो, क्योंकि जो स्क्वायर वाली टर्म है x² या y² वाली टर्म, उसमें नेगेटिव आ गया, तो आप इसको, ये अच्छा नहीं लग रहा देखने में ना, पहले नेगेटिव आ गया, तो आप क्या कर सकते हो? नेगेटिव कॉमन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो -y², ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो ये माइनस हो गया। बेसिकली आपने माइनस साइन कॉमन मारा है। अब ये नेगेटिव उधर जाएगा 0 के पास, तो -0 कुछ होता है क्या? नहीं ना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सीधा y² प्लस 6y - 27। अब इसको कैसे सॉल्व करें? ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? AC ऑन करना पड़ेगा। हैं, मेरी पॉलिनॉमियल की इक्वेशन देख लो आप वीडियो, तो समझ आ जाएगा। बेसिकली आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। तो कैसे AC चालू करते थे? पहले हम y के साथ जो वेरिएबल होता था वो लेते थे और C लेते थे। ठीक है, तो 1 × 27 लिया हमने, तो आंसर 27 आ गया। 27 के फैक्टर बनाते थे आप, 1 × 27, उसके बाद 3 × 9, 4 से नहीं जाता, 5 से, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से जाता है, बट 9 रिपीटिशन हो रही है तो आप रुक जाते थे। फिर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका y² प्लस, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं, वो हमें आनी चाहिए। इस चैप्टर के लिए हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आनी चाहिए। ठीक है, अब आप इसमें से y कॉमन लोगे, y + 9, और यहाँ से आप -3 कॉमन लोगे तो आएगा y + 9। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आ रही तो ज़रूर से पॉलिनॉमियल आप एक बार देख के आइए। y + 9 y - 3, तो आपके दो फैक्टर्स आ जाएंगे, एक आएगा y + 9 = 0, एक आएगा y - 3 = 0। y की वैल्यू -9 है और यहाँ पे y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो दो वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या है? ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट था Q पॉइंट, वो या तो ये भी हो सकता है या तो ये भी हो सकता है। तो आप लिखोगे द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पॉइंट Q आर, क्या वैल्यू है? एक हो सकता है 10, -9, एंड दूसरा क्या हो सकता है? 10, 3। ठीक है, यही थी ना वैल्यू Q की, y की वैल्यू पुट कर दी मैंने बस, और क्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं।